हंगामा क्यों है बरपा? हंगामा बरपा है क्योंकि मीडिया पार्ट की रिपोर्ट है। ये रहा मीडिया पार्ट, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी, सब लोग पढ़ लेना। द हिडन लिंक्स बिटवीन अ जायंट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड द यूएस गवर्नमेंट। नहीं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं है इनका, बिल्कुल नहीं। सारी खबरें सारी एजेंसीज के पास होती, भारत की रॉ के पास भी है, सबकी खबर है। और भी एजेंसीज हैं जिनके नाम भी नहीं पता आपको। उन खबरों को लीक करके, उन खबरों को अपने हिसाब से पहले डिजाइन करना और उसे फिर उन्हें समय समय पर लीक करना और अपना एक नेक्सस बनाना और अखबारों में उसको छापना जो है ही नहीं, एक फेक नैरेटिव, एक फ्रॉड को छापना और सारे अखबारों को उसको उठा लेना, ऑल आइज ऑन रफा टाइप गाजा। हाँ, तो ये जो चीजें, ट्वीट कर रिट्वीट, ट्वीट कर रिट्वीट, एक के पीछे एक लग जाएंगे, एक ने छापा, दूसरे ने छापा, तीसरे ने छापा, 10 जगह छापा, आपको क्या लगने लगा? सच यही है। हाँ, आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे, हमने भी दिखाए होंगे, बड़े मजाक में दिखाए होंगे, पर मजाक वाले वीडियो मजाक के नहीं है, जिसमें कोई कपड़ा डाल देते किसी के ऊपर, फिर हटा देते और घर वाले सारे ऐसे रिएक्ट करते, गायब हो गया, गायब हो गया। वो रोने लगता है सामने वाला, क्योंकि उसको विश्वास हो जाता है। घर के 5 लोग सामने बैठे हुए बोल रहे हैं गायब है, नहीं दिख रहा, वो है ना, लेकिन उसे विश्वास दिला दिया कि वो गायब हो गया इस दुनिया से, है ही नहीं। रोने लगते हैं बच्चे, कितने वीडियो मिलेंगे ऐसे आपको, बच्चे बड़े सब। ये होता है कंडीशनिंग ऑफ माइंड। जब आपके अगल बगल सब वो कहने लगेंगे तो आपको उसी चीज़ पर विश्वास होने लगेगा और आप कहोगे यही सही है बस, बाकी कुछ नहीं है। तो वही किया जा रहा है, 1 अखबार, 2 अखबार, 3 अखबार। अब आप तो यहाँ पर हैं, आप तो इतने कंडीशन हो चुके हैं, आपको पता है, आपको 20 अखबारों में छाप दे, 100 में छाप दे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक आम इंसान जो पार्क में आपको सुबह मिलता है, मॉर्निंग वॉक पर मिलता है, क्या उसमें इतनी बुद्धि है, उतनी समझ है? नहीं, हो ही नहीं सकती, असंभव, अकल्पनीय। जब मैं बातें करता हूँ जिन लोगों को अपने परिवार में भी, जिनको पॉलिटिक्स में ज़्यादा ज्ञान नहीं है या जो उतना ही अखबार पढ़ते हैं, तो उनको लगता है पता नहीं मैं कैसे पागलपन की बात कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। और ये बड़े बड़े आईएएस बोलते हैं, रिटायर्ड आईएएस, तो कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे हो जाएगा? तो मैं उनसे बोलता हूँ, बच्चे हो आप लोग, रट के कुच्ची को करके आपको पढ़ा दिया गया, कुच्ची को करके आपको कुर्सी बैठा दिया, कुच्ची को करके उन्होंने अपना एजेंडा आपसे, पूरी जिंदगी आपसे करवाया और आपने साइन किए और आपको पता ही नहीं कि आप अमेरिकन एजेंडे पे काम कर रहे थे। ये जितनी एनजीओ आपके पास आती है, जिनको आप सरकारों में भर लेते हो, ये सब वही कर रही हैं। फिर 1 आध 2 एक्सपेरिमेंट उनको एग्जाम्पल देता हूँ ना उन्हीं की, तब उनको समझ में आता है, पैरों के नीचे जमीन से। हाँ, किस किस को एक एक को पकड़ पकड़ के आप एग्जाम्पल दोगे और किस किस के बारे में, एक एक के बारे में आपको इतना मालूम है कि आप उसका एग्जाम्पल उसको दे दोगे? नहीं दे पाओगे आप। ये बहुत मुश्किल काम है। सरकार को अब इस पर मुखर होना पड़ेगा, कंटिन्यूस इस पर बात होगी, अखबारों में कंटिन्यूस छपना पड़ेगा, तब जाकर बात होगी। पहले तो कनेक्शन निकालते निकालते जब लोगों को समझ में आएगा ना, डेली आप वो छापोगे ना, 1-1, 2-2 अखबार का मैप, वो पूरे ट्रेल कौन किससे जुड़ा हुआ, लोग ऐसे ही पागल हो जाएंगे आधे, उन्हें समझ में नहीं आएगा हुआ क्या है, कि कैसे, इतना थोड़ी समझ पाएंगे। याद है उस दिन हमने भी वो दिखाया था पूरा, ये ऐसे जुड़ा, ये ऐसे जुड़ा, हम खुद भी दिमाग घूम गया था हमारा भी, दिखाते दिखाते। मैंने इसी लाइफ पर कहा, अरे भैया मेरा तो दिमाग चकरा गया। जब हम जैसे आदमी जो आपको दिखाने से पहले कम से कम 3-4 बार उस चीज़ की रीडिंग लेते हैं, उनका दिमाग घूम जाता है, तो फिर एक आम आदमी से हम कैसे उम्मीद करें कि उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा? इतना ईजी थोड़ी है। इसीलिए तो डीप स्टेट है, जो आज़ाद, सब कुछ सामने है, लेकिन फिर भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, यही डीप स्टेट है। तो रुकिए, अब इस पूरी रिपोर्ट में बड़े प्यार से इन्होंने छापा है। 60 साल के अमेरिकन है, ड्रू सुलियन, अननोन है, लोग नहीं जानते इनको। इनका खेल है OCCRP, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। अच्छा जी, 20 मिलियन यूरो से शुरू हुए। कौन कौन से इन्होंने लीक किए? पनामा पेपर्स, सरकार चली गई। पेंडोरा पेपर्स, सरकार गई। स्विसी सीक्रेट, नार्को फाइल्स, पेगासस प्रोजेक्ट, साइप्रस कॉन्फिडेंशियल, जहां चाहा वहां सरकार बदल दी। और क्या बता के, हाँ, नहीं हम तो लोगों का भला कर रहे हैं, हाँ हम लोगों का भला कर रहे हैं, तो लोगों को सच्चाई बता रहे हैं। जरा देखें इनके मीडिया पार्टनर हैं कौन कौन से। 70 मेंबर हैं, 50 मीडिया पार्टनर, 5-5 हजार करोड़ वाले। और सबसे बड़े बड़े मीडिया पार्टनर इनके, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट, द यूएस द गार्जियन, डेयर स्पिगल, तमाम सारे ली मॉन्डे। ये इनके मीडिया पार्टनर है। सवाल इस बात का, इन सब पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सवाल इस बात का है, इन लोगों को जेलों में क्यों नहीं सड़ाया जा रहा? क्योंकि वो दूसरी सरकार है, हम उनसे कुछ कह नहीं सकते, दूसरे देश है। पर उन देशों को भी तो सोचना चाहिए कि आपके देश में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कितने खतरनाक खेल को अंजाम दे रहे हैं, ऐसा आग से खेल रहे हैं जिसमें पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए। इनको अनस्टंट पैसा, मैंने पहले भी बोला, मीडिया में बहुत पैसा, हमारे पास भी बहुत पैसा आता है सर। 30-30 लाख रुपए आते हैं गेमिंग ऐप को चलाने का, ऐड चलाने का, हमने नहीं लिया आज तक। 30 लाख रुपए। वो बाल वाले थे ना, जो बाल उगा रहे थे सिर पे जड़ी बूटियों वाला, 25 लाख रुपए लेकर आए थे, 25 लाख, 25 lakhs, हमने नहीं लिया। इतना पैसा है मीडिया में। आप क्या 500 रुपये देके अपने आप को बहुत तोप समझ रहे हो? कुछ लोग तो 1 रुपया डालते हैं। आपकी हैसियत ही नहीं है सर मैच करने की। तो जो बेईमान है उनका आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। जो ईमानदार है ना, उनको पूछते रहो तो कम से कम बने रहे मार्केट में, वो भी चलेगा तो खेल ही हो जाएगा। आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल सीधी बात बोल रहा हूँ। जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो आप पर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना, उनको सामने पैसा मिल रहा है और उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, अपना पेट काट रहे हैं, सही मायने बोले, बिक नहीं रहे। और आज अगर भारत खड़ा है ना तो इसीलिए खड़ा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोगों में से, प्रिंट मीडिया भी मिलेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ऐसे लोग मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। ईमानदारों की वजह से ही आज देश खड़ा हुआ है, जिन्होंने अपने आप को बिकने नहीं दिया। और उनको क्या कहा जाता है? उनको गोदी मीडिया बना दो। सिंपल है ना यार, जो अमेरिका में बैठकर भारत के साथ राष्ट्रद्रोह नहीं कर रहा उसे गोदी मीडिया बना दो। अब आप समझ गए गोदी मीडिया कौन है? गोदी मीडिया, मोदी मीडिया वो मीडिया है जो राष्ट्रवादी है, जो भारत के साथ और जो ईमानदार है, सही चीज को सही दिखा रहा है। और जो गोदी मीडिया नहीं है वो कौन सा है?
वो अमेरिका का बिका हुआ मीडिया, अमेरिका के साथ मिलकर आपके देश में दंगे करा रहा है, देशद्रोह करा रहा है, आपकी कंपनियों को डुबा रहा है। ये वो मीडिया, बाकी मीडिया। अब आपको समझ में आएगा, कल को कोई गोदी मीडिया मुझे समझ में आ जाएगा ना, एकदम सिंपल बाइफर्केशन कर दिया मैंने। कि भाजपा को चाहिए अपने यूट्यूबर्स को बचा के चले, जैसा भी साउथ कोरिया में हुआ ना। कैसे बच गए वो, कैसे बच गए? जो दूसरे आए वो भी उन्हीं के गुलाम है वैसे, लेकिन बच गए इसलिए क्योंकि मीडिया में उन्होंने लाइव चला दिया, नहीं तो कहीं के नहीं रहते। नहीं, आप इस स्थिति में नहीं हो कि विजय मिले आपको, वीरगति के चांसेस ज़्यादा है। आज की तारीख में आप जो लड़ रहे हो, सरकार जो बोल रही है, मैं हैरान हूँ इस पर, क्योंकि आपके हारने के चांसेस 70% हैं, जीतने के 30% चांस हैं। जिस सिस्टम से आप लड़ने जा रहे हो उससे हारने के आपके 70% चांसेस हैं। ये कोई आसान बात नहीं है जो आप सोच रहे हो। इसीलिए राहुल गांधी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चेचक अंकल पे बोल के दिखाओ ना, कल सुबह मार्केट ऑन द मूव धड़ाम गिरा होगा, कल सुबह 4 सैंक्शन लगे होंगे, सारे आपके जो लगे ना, जितने भी जहाँ जहाँ ऑयल बेच रहे हो सब आपका ऑयल लेना बंद कर देंगे। विंडफॉल टैक्स अभी तो हटाया है, जब मैंने कहा था बड़े कॉर्पोरेट का हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि आने वाले समय में भारत को अभी पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो विंडफॉल टैक्स हटा दो। विंडफॉल टैक्स से क्या था, महंगा हो गया पेट्रोल, आपकी रिफाइनरीज का बाहर नहीं बेच पा रहे, तो पैसे की जरूरत पड़ेगी तो बाहर बेचो, आने दो। सब चीज़ों के बहुत सारे लिंकेजेस होते हैं। अगर पूरे लिंकेजेस बताना शुरू करेंगे तो सुबह से लेकर रात तक हम लाइव ही करते रहेंगे और आप अपने सारे काम छोड़ के सिर्फ इसी को देखते रहोगे। इसलिए भारत को बहुत आवश्यक है अपना ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना। और ओसीसीआरपी भारत क्यों नहीं तैयार करता? आप भी तो कर सकते हो। क्या आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी है? सवाल ही नहीं उठता। भारतीय एजेंसी के पास जितनी इंफॉर्मेशन है, मैं समझता हूँ शायद ही किसी एजेंसी के पास हो। हम रिएक्ट नहीं करते, हम कुछ करते नहीं है। इन्फॉर्मेशन बहुत है। अगर उस इन्फॉर्मेशन का हम एनालिसिस करना और उसका रिसर्च करना शुरू करते और एक पूरा एक यूनिट खोल दे, तो आप यकीन मानिए एक सिटी बस जाएगी, पूरी एक नई सिटी बस जाएगी, सिर्फ यही काम करने वालों की, जो दिन रात यही काम करते रहेंगे कंप्यूटर बैठ के। ये आई खबर, इसका ये करना है, इसका ये करना है, उसका ये करना है, इसको इस तरह सेट करना है, उसको वहाँ गिराना है, इसको ये करना है। और आप यकीन मानिए 1 साल के अंदर भारत उस स्टेज पर होगा जब एक आध सरकार गिरा चुका होगा। कर सकता है भारत? ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तब अमेरिका आ जाएगा कस्टोडियन बनकर इस पूरे खेल में। जानते हैं सबसे गंदा खेल किसका है? जब सोच भी नहीं सकते। इस पूरे एपिसोड में सबसे गंदा खेल अगर किसी का, तो वही यूएन का, यूनाइटेड नेशंस, जो एक आतंकवादी संगठन है। मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री नहीं बोल पाएंगे, पर हम तो बोल सकते हैं, हम किसी पद पर थोड़ी हैं। आतंकवादी संगठन से ज़्यादा नहीं है यूएन, कहने को यूनाइटेड नेशंस है, पर हर वो काम इसने किया जिससे आतंकवाद को पाला पोसा, संरक्षण दिया गया है, आतंकवादियों को दूध पिलाया गया। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के हिसाब से काम कर रहा है। यूएन की कोई वैल्यू ही नहीं है, यूजलेस है। लेकिन इतना कौन बोल पाएगा? इतना किसी में हिम्मत है? हमने बोल दिया, हमारे सारे वीज़ा आपने कैंसिल करा दिया आज की तारीख में, आपका नहीं मिलने वाला, कोई नहीं बुलाएगा, कुछ नहीं देंगे लोग। सर क्या होता है, ईगो से सरकारें नहीं चलती। एक कदम आगे 2 कदम पीछे, एक कदम आगे 2 कदम पीछे। चलो मैं समझाता हूँ। बहुत पुराना सिस्टम है 1960 का, नया नहीं है, पुराना नट बोल्ट है, जंग खा गया है। कैसे खोलोगे? सीधे खोलते जाओगे, टूट जाएगा। क्या करते हैं अपन? थोड़ा इधर दम लगाते हैं, थोड़ी इधर लगाते हैं, थोड़ा उधर लगाते हैं, थोड़ी इधर, थोड़ा सा खुलता है, फिर धीरे से आधी चूड़ी खुलता है, फिर धीरे से एक चूड़ी, फिर वही करते हैं, आगे पीछे आगे पीछे, धीरे से नट खोल लेते हैं। जो बुद्धू होते हैं वो पूरी ताकत लगाते हैं और नट तोड़ लेते हैं। नट तोड़ना थोड़ी है, खोलना है, इससे अपने को निकलना है। हाँ, तो इसलिए बिल्कुल आगे पीछे होंगे, बिल्कुल सब कुछ होगा। आइए वापस आते हैं। ओसीसीआरपी नाम तो सुना ही होगा, ये लोगो भी आपको दिखाया था। लेकिन एक मिनट, ओसीसीआरपी तो गुर्गा है, हाँ, प्यादा है। बगल से कुछ लिखा हुआ है, जरा देखो, सील लगी है। हमारी रिपोर्ट नहीं है भैया, मीडिया पार्ट की है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी, यूएस एड्स। अभी 2-3 महीने पहले रात को कोई आता, उसने कहा था यूएस एड्स को भारत को आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए। इतनी दमदारी से मैंने कहा था। क्यों कहा था? जितना आपको दिखाया उससे 100 गुना ज्यादा मुझे पता है इसके बारे में। किस किस को याद है कि जब हमने डंके की चोट पर कहा था यूएस एड्स को, सारा गंद यहां से फैल रही है, इस यूएस एड्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए? याद है? सारा खेल तो वहीं से हो रहा है। और यूएस एड्स के पीछे कौन है? वो तीन अक्षर वाली संस्था, नाम नहीं ले सकते, बहुत आफत है। यूएस एड्स तो एक एजेंसी, ऐसा समझ लो, यूएस एड्स तो पैसा देने वाली एजेंसी बना दी है बाहर, और अंदर जो काम हो रहा है वो यूएस एड्स को भी नहीं मालूम। तरीका बहुत सही है, जो अंदर जो लिखा पड़ी हो रही है कि किस चीज़ को कैसे करना, वो यूएस एड्स को नहीं मालूम। यूएस एड्स तो खाली लोगों को अपॉइंट कर रहा है, पैसे दे रहा है, एजेंसीज बना रहा है, ओसीसीआरपी जैसी। इसमें आपके के लोग, आपके के पत्रकार जुड़े होंगे, भारत के पत्रकार जुड़े, भाई साहब, भारत के मीडिया हाउस जुड़े होंगे, यानी सीधे यूएस एड्स, यानी कि सीधे 3 अक्षर वाली एजेंसी, उन्हीं के लोग काम कर रहे हैं। रियलिटी है भाई, आप मानो ना मानो, सच्चाई है। और ऐसी खबरें आपको मिलती हैं और आप बड़े आराम से चाव से 3-3 रुपये में अखबार लेके चाट और ज्ञानी अखबार की कटिंग। अरे मूर्ख, वो 35 रुपये का पेपर तेरे घर में 3 रुपये का आ रहा है, तेरे को समझ में नहीं आ रही कि इसमें न्यूज़ नहीं हो सकती, ये पैसा कहाँ से ला रहा है ये? और उसके बाद वो लोग अपने हेलीकॉप्टर, प्राइवेट हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, जिनकी बैलेंस शीट बता रही है हजारों करोड़ का नुकसान हर साल। अब तुम खुश हो रहे हो, उसकी कटिंग लेके घूम रहे हो। तुम्हें कभी सच बताएगा? सच बताने वाला हमारे जैसा बैठा होगा, दूसरे के दिए कपड़े पहनकर, उसके पास नहीं होगा फूटी कौड़ी। समझ में आया? दिमाग से निकाल दो। बहुत पैसा है इसमें, बहुत पैसा मीडिया में, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा पैसा है।
क्योंकि ये वो हथियार है जिस हथियार से सरकारें देश के देश गिराई जा सकते हैं। कहाँ इतना मेहनत करोगे आप, आर्टिलरी चलाओगे, एयरफोर्स चलाओगे, जरूरत ही नहीं है। मीडिया अकेला काम कर देगा, वो काम कर देगा जो आपकी सेनाएं नहीं कर पाएंगी। इसलिए मैंने एक पाकिस्तानी चैनल पे गया था, तब मैंने कहा था ईमानदार बने रहो। अभी जिस पनामा पेपर्स की बात हुई उसमें तो सरकार चली गई थी उनके यहाँ की भी। ये तो लीक्स है, लीक कुछ नहीं है। हमें सरकार गिरानी है, एक काम करो, एक रिपोर्ट बना के छाप दो, हो गया काम। ऑपोजिशन को साथ में ले लो, भैया देखो ऐसा ऐसा है, अब तुम इसमें हंगामा मचाओ। जो वहाँ की उनके एनजीओ उन्होंने पाल रखे, जो इतने सालों से जिनको पैसा दे रहे हैं, 20 साल तो मुझे हो गए देखते एनजीओ, भारत विरोधी एनजीओ को, जिनको पास पैसा आ रहा है, कंटिन्यूस आज भी आ रहा है। उनसे कहेंगे भाई लेकर आओ भाड़े के लोग 500 रुपये देके, आज तक आपको करोड़ों रुपये दिए, चलो खर्चा करने की बारी आ गई, चलो आ जाओ, 2-4 से मरने दो, गोली लगने दो, फिर और लोग निकल कर आएंगे और आप आ जाओगे इन्हीं बातों में चीखने चिल्लाने लगोगे। आपको समझ में नहीं आएगा आपको यूज़ कैसे किया जा रहा है। जैसे उनको समझ में नहीं आता, पगड़ी बांध के कूद के आए थे, बेवकूफ़ बन गए पूरे देश में, उनकी आज थूथू हो गई। उन्हें समझ में नहीं आया उनको इस्तेमाल किसने कर लिया है। ताराम के लिए आए थे, ताराम हो गई, हो गए इस्तेमाल, हो गए बदनाम। ये जितने तुम्हारे जात वाले ठेकेदार हैं, ये सारे के सारे बिके हुए हैं, इन्हें चाहिए पैसा। उन नेताओं को देखो उनके पास पैसा कैसे आ गया। ना तो उन्हें सरकारी ठेका दिया गया कोई, ना उन्होंने कोई नौकरी ऐसी करी जिससे उन्हें पैसा आ जाए। पैसा कैसे बना लिया? वही जमीन जो कल तक थी वही आज भी उनके पास, इनफैक्ट बढ़ गई। पैसा कहाँ से आया खरीदने के लिए? करोड़ों रुपए की जमीन कैसे आ गई? ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे घूमने लगे? ये सफ़ेद चमकते हुए कुर्ते आखिर कहाँ से मेंटेन हो रहे हैं? हमसे तो नहीं हो पा रहे हैं, तो उनसे कैसे हो जा रहे हैं? विचार कीजिएगा। फ्री की न्यूज़ मत देखिएगा कभी भी, बहुत नुकसान में रहेंगे आप। हाँ तो साहब आइए साहब, हाँ ये है भाई, इतनी मेहनत इन्होंने करी है, इनकी मेहनत थोड़ी सी आपको तो बतानी पड़ेगी ना। हाँ तो कहाँ कहाँ क्या किया? हैव प्रोवोक्ड द फॉल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट इन 5 और 6 कंट्रीज। अरे क्या बात है, नाम रटे हुए हैं साहब, कहाँ दिमाग लगा रहे हो आप? 5-6 कंट्रीज में कर चुके, रिपोर्ट कार्ड साथ में भैया। ऐसा थोड़ी है कि बस ऐसी कुछ भी चल रहा है। तब मैं जब आप लोगों को बताता था, आप लोगों को मैं बेवकूफ़ लगता हूँ, अरे कुछ भी नहीं, ये भाई साहब कुछ भी बोलते हैं, सो डीप स्टेट से कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा है, ऐसे हो जाएगा क्या? हाँ आज आप उस मुहाने पे खड़े हो कि आपके यहाँ की सरकार गिरने वाली है। ये मैंने बहुत क्लियरली बताया था। कोई सज्जन आए थे यहाँ पे, 11 महीना लग गया, क्या हुआ? उनको बड़ी जल्दी है ब्लड बात की है। अभी तो और देखिएगा, अभी शुरुआत होगी, अभी दिखाऊंगा पूरा लाइव देखिएगा, 2 घंटे लगेंगे आपको कम से कम। रजत जी मैं तो शुरू से इस बात को बोलता हूँ कि भारत में सबको अधिकार होना चाहिए हथियार रखने का, सबको, ताकि वक्त पड़ने पर जो राष्ट्रभक्त हैं वो काम आ सकें देश के, वही बचा पाएंगे। अमेरिका ने क्यों दे रखे हथियार? ऐसे थोड़ी दे रखे, सारे पैट्रियट्स को दे रखे, इसलिए दे रखे। अब जो स्थिति है ना वो नॉर्मल स्थिति नहीं है। अब आप सोचिए ना कि नॉर्मल है ना, अब या तो डीप स्टेट रहेगा या फिर आप रहोगे। आप ऐसी स्थिति पर आकर खड़े हो गए हो, ठीक है, और लगभग सभी जगह यही हाल है, लगभग। तो अब लड़ाई जो है ना वो भारत वर्सेस डीप स्टेट नहीं है, भारत वर्सेस डीप स्टेट वर्सेस वर्ल्ड है, जिसमें रशिया भी आपके साथ है, तमाम सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। रशिया में भी तो चल रहा है, जॉर्जिया में देख लो तख्ता पलट चल रहा है। अरे यूएस एम्बेसी में काम करने वाली लड़की वहां पर प्रदर्शन में शामिल है, वो पेट्रोल बम फेंक रही है। क्या बात करते हो आप? अमेरिका को कोई कहने की जरूरत है कि आतंकवादी देश है? तो ऑलरेडी आतंकवादी देश है। इनकी एम्बेसी के लोग आतंक फैला रहे हैं दुनिया में, ये लोगों को मरवा रहे हैं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर करा रहे हैं देश, पूरे विश्व के कोने कोने में। और भारत ने कुछ किया नहीं है तो भी भारत का नाम लगा रहा है कनाडा में। कोई अगर कोई अनजान आदमी मार दे तो इसमें हम क्या करें? पाकिस्तान में इतने सारे अज्ञात लोगों ने मार दिया, हम क्या करें? मारने वाले तालिबानी हैं, हम क्या करें? वही तालिबान जिनके हाथ में तुम बंदूक देकर आए थे, भाई तालिबानी तुम्हारा, बंदूक तुम्हारी अमेरिकन, और उससे बैठ के 1.5 किलोमीटर दूर से माथे बिंदी बना दे रहा है किसी के, तो हम क्या करें? अगर वो आतंकवादी भारत का विरोधी था तो इसमें हम क्या करें? अब अचानक से उस आतंकवादी के पास पैसा आ गया तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें हमारा क्या लेना देना है? तुम जानो, तुम्हारे आतंकवादी जाने, तुमने बनाया ना तालिबान रशिया को मात देने के लिए, तुम्हारे लोग तुम हथियार छोड़कर आए। हाँ क्या सोच कर आए थे? कश्मीर में तुम उपद्रव कराओगे, कश्मीर में ये हथियार काम आएंगे। ये जितने टैंक छोड़े, जितने हवाई जहाज आपने छोड़े हैं, जो हमवीर छोड़ी, वो पाकिस्तान के काम आएंगी। पहले हम $82 बिलियन बता रहे थे, बाद में मालूम चला सर वो $82 बिलियन नहीं है, वो $280 बिलियन के हथियार छोड़कर आए। इतिहास का आज तक का हथियार का सबसे बड़ा जखीरा छोड़कर तो भारत के लिए आए थे, अब वो तुम्हारे लिए आफत बन गया। इसलिए तो कहते हैं गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, उसमें खुद ही गिर जाते हैं। तो OCCRP का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा, चाहे इटली हो, ग्रीस हो, जर्मन हो, सब देखें इन, और मिले भी इनसे सब है। अब जरा देखें OCCRP को चलाता कौन है। While the OCCRP मीडिया पार्ट की रिपोर्ट है, while the OCCRP does indicate on its website it received funding from the US Department of States and notably from US Agency for International Development (USAID). It conceals the extent of funding and the strings attached to it from its media partner journalists. Wider public US government financing is never mentioned in OCCRP project. अरे भैया जब अगले ने कह दिया USAID से पैसा ले रहे तो बात ही खत्म। अच्छा ये भी मतलब कितने भोले लोग हैं, इनको कुछ ही को करने का मन करता है मीडिया पार्ट वालों को। ये तो बता नहीं रहे कितना पैसा लिया, कैसे बता देगा वो? कितना भी, जितना चाहिए, कहाँ इस्तेमाल करें, कैसे बता देगा? आतंकवादियों को कैसे बता देगा? भारत में नक्सलवादियों को, भारत के नक्सलवादियों को USAID के जरिए पैसा आया बम से भारत के सैनिकों को, भारत के जवानों को उड़ाने के लिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को बोल रहा हूँ, घुमा कराने से मतलब नहीं है। USAID तो वहाँ का है ना, अमेरिका की एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है। सरकारी एजेंसी ने भारत के अंदर नक्सलवादियों को बम बनाने के लिए पैसा दिया था ताकि भारत के सुरक्षा एजेंसी को बम से उड़ाया जा सके, IDs दिए उनको। आप क्या बात करते हो? ये पूरा जितना भी घटनाक्रम हो रहा है इसके पीछे कौन है?
और मजे की बात तो ये, भारत में जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके भी नेता कई बार ऐसे लोगों को छोड़ने के लिए फोन करते थे, अपना आदमी, उन्हें पता ही नहीं तुम्हारा नहीं है, वो दूसरे का है, तुम्हारे पास तो भेजा गया था ताकि कभी कल को कोई दिक्कत आए। एक आदमी ऐसा सेट करते हैं जो सफेद पोश होता है, जो सारे नेताओं से मिलता रहेगा इनका और उनको गिफ्ट देता रहेगा। आपको कोई गिफ्ट देता रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। फिर कहेगा अरे भाई साहब बेचारा सीधा है, फंस गया, आप फोन लगा दोगे उसके लिए, आपको पता ही नहीं है फोन तो लगवाया कहीं और से गया। कोई रिकमेंडेशन किसी प्रकार की कोई भी नेता ना करे, आप अगली बार देशद्रोह में अंदर चले जाओगे। मैं पहले से ही बता रहा हूँ, बाद में मत कहना बताया नहीं था, और सबका नाम भी खराब करोगे, है ना। इसलिए अच्छा कि आप दूर ही रहे। क्यों अभी भी नहीं बोल सकते खुले में सच? अभी ट्रंप अगर गुस्सा हो गया तो क्या कर लोगे आप देशमुख साहब? संभव नहीं है, आप जो सोच रहे हो पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि आपकी सरकार में उनके लोग बैठे हुए, अभी बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाइए बस। आपकी सरकार में आज भी उनके लोग बैठे हुए हैं, सरकार वाले बहुत गुस्सा हो जाएंगे, फिर मेरा ही अकाउंट बंद कर देंगे। हाँ, सच सुनने की आदत डालिए, मेरे जैसे को परेशान करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं आप ही का भला कर रहा हूँ, अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं आए कोई बात नहीं, मैं अपना काम तो बंद नहीं करने वाला हूँ। चाहे आप मुझे जेल में डाल दो, अकाउंट सीज कर लो, कुछ भी कर लो। और ऐसा नहीं है कि अकाउंट सीज मैंने आपको अचानक से बता दिया कि सीज हो गए। याद करो, मैंने 6 महीने पहले बोला था कि इनकी नाटक नौटंकी शुरू हो गई, अब यूपीआई कर दिया, कल को अकाउंट भी सीज कर देंगे। उसी समय बोला था, निकाल लेना वीडियो। तो मुझे भी तो पता होगा ना करने वाले हो, इतना बेवकूफ़ तो मैं भी नहीं हूँ। आप जो वहाँ करने वाले होते हो उसकी खबर हमको भी लग जाती है, हम भी तो इसी समुद्र के प्राणी हैं, यहीं तो हम भी तैर रहे हैं भाई। तो ऐसे कैसे हो जाएगा कि तुम जो करने वाले हो हमें पता नहीं चलेगा? तुम जिन गुर्गों के साथ तुम करने वाले, जो तुम्हें बता रहे हैं कि आदमी गलत है, निगाह डालकर देखो उसके पास पैसा कितना आया और कहाँ से आया। जो तुम्हारा खास आदमी तुमको लग रहा है, एक बार देखो तो सही, इसके पास गाड़ियाँ कैसे आ गई, इसने नई कोठी कैसे बना ली। विचार कर लो, जिसको आप अपना आदमी समझ रहे हो आस्तीन का सांप है और उसे भेजा चेचक अंकल नहीं है। आपके अंदर भरे पड़े, एक आध नहीं है, पेंडोरा बॉक्स है भाई साहब, खोल दिया तो ऐसे निकलेंगे भर करके। कभी कोई ऐसा बर वाला छत्ता तोड़ा है जिसमें अनएक्सपेक्टेड एकदम से बहुत सारी निकल आए? कुछ वो वाला हाल है। तभी तो OCCRP, यूएसएड्स, इनकी सिर्फ बात हो रही है। यूएसएड्स को जब तक आप आतंकवादी संगठन नहीं कहोगे तब तक ये चलता रहेगा। ये सफेद पोश आतंकवाद नहीं चल पाएगा। देखिए 2 तरह से कर लिया, हम तो सफेद पोश है, हम गड़बड़ नहीं करेंगे, लेकिन हम पैसा देंगे गुंडे को, जैसे आप करते नहीं है, अपन बदमाशियां करते हैं। अपने मोहल्ले में अपन ने किसी नशेड़ी को पकड़ लिया, उसको पैसे दिए, एक काम कर, मेरे को इस गाड़ी से प्रॉब्लम होती है यार, ये यहाँ पे गाड़ी लगाता मेरी नहीं लग पाती, एक काम कर 100 रुपये पकड़, पौवा पीना शाम को, रात में 1 देना, मिलाकर इसका कांच तोड़ देना। 2 बार कांच टूटेगा वहाँ गाड़ी लगाना बंद कर देगा, अपना पर्पस सॉल्व हो गया। अमेरिका भी वही कर रहा है, छोटे लेवल पे समझाया, वो बड़े लेवल पे कर रहा है। ऐसे ही होता है। या किसी SC ST को पकड़ लिया, बोले यार घूरा डाल दे इसके घर के आगे, ठीक है, वो प्लॉट चाहिए ना अपने को, और प्लॉट पे डाले जा रहा है घूरा, और तुमने कुछ बोला तो SC ST एक्ट, दवाई तो अपन दे ही देंगे, अपन नहीं देंगे, 4 लोगों से फिर दिलवाएंगे, अपन तो सामने आना ही नहीं है। पॉलिटिक्स ऐसी होती बॉस, और आप परेशान घूम रहे होते हो। ये के पास पहले पैसा पहुंच चुका होता है, आप SHO के पास दौड़ रहे हो, वो FIR नहीं लिख रहा, वो आपके खिलाफ FIR लिख रहा, आप परेशान हो, मैं तो फंस गया, फंस नहीं गए, फंसाया गया। और भी हैं इनके साथी संगी, सब वही हैं, एसोसिएटेड प्रेस, हैं, सब वही मिलेंगे आपको, कोई बाहर का नहीं मिलेगा। आपको जितने लोग मिलेंगे ये सारे वही मिलेंगे जिनकी न्यूज़ हम खुद चलाते हैं, क्योंकि ऐसे आर्टिकल छापे जाते हैं कि आपको उसको एनालिसिस करने के लिए भी वो न्यूज़ उठानी पड़ेगी, ठीक है। और मजे की बात यह कि उसका भी पैसा लेते हैं, फ्री में थोड़ी। ये जितनी वेबसाइट्स हैं, इन्हीं की वेबसाइट जिस पे लीक बताते हैं या जिस पर ये करते हो, जिसका एनालिसिस हम करते हैं, जिसका भांडाफोड़ हम करते हैं, उस भांडाफोड़ करने के लिए हमको इनकी हर वेबसाइट पर पैसा देना होता है, अलग से डॉलर्स में, फ्री में नहीं है। 1-2 आर्टिकल फ्री होते हैं, इसके बाद कहते हैं अरे पैसा चाहिए बाबू, आगे पढ़ना तो है, हेडलाइन के लिए, तो पैसा भी भरना पड़ता है। सोचिए क्या सिस्टम बॉस, तुम भले विरोधी हो, तुम कुछ बने रहो, पर पैसा तो दे, तेरे पैसे से तो तेरे देश में गड़बड़ कराएंगे, क्या करोगे आप। भारत ने भी बहुत बड़ी तोप चला दी है, आप लोगों को मैंने न्यूज़ बताई थी, वो बच्चों के सारे जर्नल्स उठा के उन्होंने एक लाइब्रेरी में कर दी, बोले देश के पूरे बच्चे कहीं से भी पढ़ लो, अलग अलग किताब खरीदने की, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को खरीदने की जरूरत नहीं। जो अरबों खरबों रुपए जा रहा था विदेशों में, बंद। अब तो बहुत बुरा होने वाला है आपके साथ में। अभी बताया जाएगा देश की, अब रिपोर्ट्स आएंगी सर, नए वो स्टैटिक्स वाले होते हैं ना, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खराब एजुकेशन कहाँ की है, इंडिया की। हंगर इंडेक्स में देख लो आप, कितने भूखे हो, हैं। 50 देशों को फ्री राशन जा रहा है, 50, एक आध नहीं, और हम हंगर इंडेक्स में सबसे पीछे हैं। कमाल है, कमाल ही है। जिस देश में गरीब दाल बाजार में जाकर, परचूनी की दुकान पर जाकर चावल और गेहूं बेच रहा है, सरकार से फ्री मिला हुआ, उस देश में हंगर इंडेक्स में वो देश सबसे ऊपर है। क्या बताएं, ना ही कुछ कहें तो अच्छा है। अब ये भी नहीं कह सकते चरस पी के, क्योंकि चरस नहीं पी है, इंटेंशनल है। आपको बार बार बताना है आपकी सरकार बहुत खराब है, ऐसा है वैसा है, ताकि कल को जो 100-200 लोग जो विद्रोह करें, उनके विरोध में आप सड़क पे ना उतर आओ, तो आपको मॉरली डाउन किया जा रहा है। अरे नहीं, सरकार कर भी तो रही है ऐसा, ठीक है, अब हो रहा है तो कर रहे हैं लोग प्रदर्शन, तो आप घर में तो बैठे रहो, कम से कम 100-200 लोगों से 1-2% से सत्ता पर परिवर्तन कर देंगे। नहीं तो आप 98%, 99% अगर लोग सड़क पे निकाला तो इनको टांग नहीं दोगे इंडिया गेट पर। हाँ, नॉर्थ ईस्ट बहुत मुश्किल में रहेगा, आपको सेना का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। खैर, कुछ और नाम याद दिला दूं जो हमारे लाइव में काफ़ी चले हैं। सेंटर फॉर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, CIN, याद है, और जर्नलिज्म डेवलपमेंट ग्रुप JDG, याद करो ये सारे।
ड्रीव सिविलियंस आपको तो आप पहचानेंगे, इनको तो बताने की जरूरत नहीं है। ये सारे वो बदनाम नाम हैं, सारे जिनको आप देख चुके हैं हमारे लाइफ पे कईयों बार। और यहां कहां चले गए? यूएनडीएफ तो आ जाओ, और अभी तो एनईडी की बात नहीं हुई भाई, अभी एनईडी भी आने वाला है फिगर में। कितनी एजेंसीज बना के डाली है, डेमोक्रेसी फंड, नेशनल डायरेक्ट ओएनडीआई, ये तमाम सारी चीजें। और अच्छा, ये काम कौन कर रहे हैं इसमें? कर्नल रिटायर्ड, बाहर वाले पे किसी भरोसा नहीं करते हो, बाहर वाले पे किसी डायरेक्टर उसको बनाते हैं जो उनके यहाँ काम किया हो, परखा हुआ हो उनका। आप क्या जैसा नहीं है कि किसी कोई भी मुंह उठा के कहीं बाहर से चलाया और उसको पहले सिर पे बैठा दिया। हमारे क्या होता, जो बाहर से आता पहले उसको सिर पे बैठा देते, तो हमारे माई बाप हो। अगर ये नहीं करते तो भी इनकी ऐसी की तैसी होना तय थी, क्योंकि सारे कागज तैयार हैं, सब कुछ उनका प्लान पूरा तैयार है। उन्हें तो भारत में जो करना वो करके दम लेंगे। मई में उनका ये प्लान है कि हम कैसे भी करके सरकार को गिरा दें, चुनी हुई सरकार, मोदी सरकार को। मई में उनका प्लान है। मई तक एक्सटेंड हो गया, पहले मार्च था, शुक्र मनाई थोड़ा एक्सटेंड हो गया आप लोगों की जागरूकता की वजह से। तो सरकार नहीं भी करेगी तो भी उनका प्लान अपनी जगह, वो तो वैसे भी गिराएंगे। तो कम से कम बता तो दो, देर हो गया बताने में, पर अब तो बता दो। आपको ये काम मालूम है कब करना चाहिए था? आप याद कीजिए, मैंने बार बार कहा था, इनको पूरा चुनाव इस मुद्दे पर लड़ना चाहिए था, पूरा चुनाव। क्यों नहीं लड़े पता नहीं। तो कितना लेट हो गए आप? मोटा मोटा लगा तो 6 महीना तो आप बुरी तरह से लेट हो। कायदे से तो आपको 2019 से चिल्लाना शुरू कर देना चाहिए था इसको, ये विदेशी गुर्गे है, विदेशी माँ का विदेशी बेटा, विदेशी गुर्गा। खेल हो जाएगा देश के साथ में अगर इस गलतफहमी में कोई रहा तो। ठीक है ना। चलिए, कुछ और भी नए नए वो भी आए हैं नाम। लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स का जो इंटरनेशनल नार्कोटिक्स इन्होंने खोला, INL, वो भी, मतलब इतने सारे संस्थान हैं सर, कहाँ तक अपन भी कहाँ तक इसको देखेंगे। तो ये तमाम सारे लोग हैं। अच्छा, पैसे भी कितने मिलते हैं मालूम है? $47 मिलियन। हाँ, रात को कोई आता है, उसने कहा कि ये जो करेंसी मार्केट, मैं खुद से पैसे कमाता था, सोचिए, और अच्छे पैसे कमाता था, बहुत अच्छे पैसे कमाता था करेंसी मार्केट से। और मैंने इस पर कहा था जनवरी फरवरी में कि अगर सरकार ने करेंसी ट्रेडिंग को बंद नहीं किया तो डॉलर 105 चला जाएगा, और चला जाता। बैन कर दो, सरकार ने बैन कर दिया, बच गया। तो 105 ले जाने की क्या जरूरत है? मैं समझाता हूँ। आपके देश में कुछ भी दंगा करना है, कुछ भी करना, तो पैसा तो डॉलर में आ रहा ना। हमारा तो 1 ही रुपया है, पर तुम्हारे जाके 100 रुपये हो जाए वो, तो और ज़्यादा दंगे हो पाएंगे ना, ज़्यादा पेमेंट हो पाएगा। ये पूरा जो प्रोसेस है करेंसी को रेगुलेट करने का, यही अपने आप में सबसे खतरनाक है, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे तो हम कंट्रोल करके हम नीचे ले आए। आप नीचे ले आओगे तो आप इकोनॉमिक्स समझ रहे हो ना, ऐसे थोड़ी उलझाया है। जो मोबाइल आप वहाँ बेच रहे हो आज, या जो शर्ट आप बेच रहे हो, 100 रुपये की आपकी कॉस्टिंग आ रही है, आप $1 में बेच रहे हो, आप उसे 30 रुपये पे ले आइएगा $1 को, तो $3 की हो जाएगी, आप बाहर हो गए मार्केट से, माल फिर नहीं बिक रहा। इसीलिए तो बहुत उलझी हुई है इकोनॉमिक्स। काश की इतनी सीधी सीधी होती। अभी बहुत कुछ भारत को झेलना है, अभी बहुत कुछ भारत को देखना बाकी है। अफसोस इस बात का कि इस देश के बहुत सारे लोग ये भी नहीं समझ पाएंगे चल क्या रहा उनके देश में, उनको ये भी नहीं समझ में आएगा। अफसोस इस बात का है, और वो एजेंडे में फंस जाएंगे। चलिए, अब जरा देखें पैसा कहाँ कहाँ से OCCRP के पास आ रहा है। एक जगह से नहीं आ रहा, बहुत सारी जगह से पैसा पहुँचाया गया। ये OCCRP का हिसाब किताब है 2014 में, 16 में, 23 में आ जाओ। नीले कलर में है US गवर्नमेंट, हरे कलर में इंडिविजुअल एंड प्राइवेट फाउंडेशंस, यानी फोर्ड फाउंडेशन, यानी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सबसे खतरनाक है, ये यूरोपियन यूनियन है, उसका पैसा है, और यूरोप के अन्य देशों की फंडिंग है। और ये छोटी सी जो लाइन दिख रही है ना, ये कंसल्टिंग एंड अदर रेवेन्यू है। वो जो हमने बताया ना, वेबसाइट से अगर तुमको आर्टिकल हमारा पढ़ना तो पैसे तो दो, तो हम जैसे लोग भी पैसे देते हैं। भाई आर्टिकल पढ़ना, आपको उसका एनालिसिस करना है, पैसा देना पड़ेगा। उसकी वेबसाइट पे ताला लगा हुआ है, ताला खुलवाने के पैसे दो। कई बार तो एक आर्टिकल के $5 भी ले लेते हैं, सोचिए आप। तो ये हालत है। चलो, प्रीमियम मेंबरशिप लो, नहीं तो इनकी कितने $200-250 की, या फिर सिंगल आर्टिकल पढ़ लो, कहते भाड़ में जाना तो सिंगल आर्टिकल पढ़ो, इनसे कलेश काटो इनसे कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी प्रीमियम मेंबरशिप। तो कुल मिलाकर जो है 43.7% US गवर्नमेंट, ये बता रहे हैं 52% होता है, 18% हुआ यूरोपियन यूनियन और यूरोप की सरकार है। इंडिविजुअल जो आपके देशों से, आपके देश के कंपनियां भी इससे पैसा देती हैं, तभी तो धंधा मिलता है। वो भी कोई बहुत बड़ी शादी हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग आए थे दुनिया जान के सारे, तभी तो धंधा टिका हुआ है, सबको मिला के चलता है भाई, नहीं तो कब का उड़ गया होता। रिपोर्ट उसके खिलाफ में नहीं आई, आएगी भी नहीं, तो समझदार है। तो ऐसे लोग भी, ये जो आपका कहते हैं क्या, कॉर्पोरेट सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या है? वो फंडा कौन लेकर आया इस देश में? बाहर से आया। जो पैसे कमा रहे हैं इनसे गुंडाई से, दादागिरी से लो, तो कानून बना दो कि तुमको पैसा देना पड़ेगा। वो पैसा कहाँ जा रहा है? उस पैसे को ऐसे फरल किया जा रहा है, आप ही के देश के खिलाफ, आप ही के देश की कंपनियों का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ बोला नहीं। CSR की फंडिंग नितिन शुक्ला को नहीं मिल सकती, उसको नहीं दी जाएगी। किसको दी जाएगी? वो लेफ्ट वालों को, उनकी NGO है ना, उनके ट्रस्ट बने, उनको दी जाएगी। मुझे मत देना, पर कम से कम इतना समझ लेना, भारत में जितने भी ये पुराने लोग चल रहे हैं, आप इनको सबको हटा दो, हमारे तुम्हारे भी हटा दो, सारे एक नया कानून पास करो। 10 साल से पुराने जितने NGOs हैं, कल से उनको CSR फंडिंग नहीं मिलेगी।
और उनमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो कोई भी नया एनजीओ अगले 10 साल तक नहीं बना सकते। आप राष्ट्रवादियों को दिलाइए ये फंडिंग, तब बात बनेगी। फंडिंग बहुत लंबी है, आपकी कल्पना से ज़्यादा है, और वो देनी है। खैर, अमेरिका ने इन्हीं फंडिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया, अपने लिए इस्तेमाल किया, देश हित में इस्तेमाल किया। भारत में नेताओं ने अपने पेट मोटे करने भैंसे हुए खा खा के अपने लिए इस्तेमाल किया, जिसमें सभी पार्टियों के नेता हैं, आपकी पार्टी के नेता भी हैं। नामजद नहीं कर रहा हूं, यहां पर नामजद कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी लोगों को, बाकी सबको पता है। बच्चों के नाम ट्रस्ट में होने से ये मत समझो कि हमको पता नहीं है, कि हमारा थोड़ी तो बेटे का नाम है, मम्मी बीवी का नाम है, सबको सब पता है पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है उसका। उसके बाद कुछ एंट्री बाहर से भी मिल जाती है, आप तो FCRA भी ले लेते हो तुरंत, है ना, और आपको तो 7 दिन में मिल जाता है, वो कौन सा टैक्स डिडक्शन वाला। ठीक है, सबको सब पता है, बहुत हो गया, बस बंद कर लो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, जो आपने कमाया वो सारा ले जाएगा दंगे के नाम पर, सब लुट जाएगा आपका। पैसे पर बिकने वाली कौम कभी कुछ नहीं कर सकती, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और जो पैसे पर नहीं बिकते वही कुछ कर सकते। रशिया, माल्टा, साइप्रस, वेनेजुला टारगेटेड बाय US, बताया था, ड्रू सिविलियन बताया था, कुछ ऐसा तो नहीं जो नहीं बताया था। वेनेजुला का तो याद, फेल हो गए बेचारे। और कितना पैसा इसमें डाला, बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाला गया साहब इसके लिए। बहुत जबरदस्त रिपोर्ट है। और कर क्या रहे हैं, वही जो हमने आपको बताया। व्हेन द US वेपनाइजेस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कुछ नहीं है, वेपन की तरह से इस्तेमाल किया। रिवील प्लस रिस्पॉन्ड इज इक्वल टू रिजल्ट्स, ये है बात। ग्लोबल एंटी करप्शन कंसोर्टियम, रिवील करेंगे, लीक करेंगे, उसके बाद दंगा कराएंगे, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा अपना मन चाहा। कैसे होगा, OCCRP पब्लिश करेगा रिपोर्ट, जर्नलिज्म और जो एडवोकेट्स है, एडवोकेट्स वो सारे इसको शेयर करेंगे। सिविल सोसाइटी, एडवोकेसी, लीगल राइट्स वाले इसमें आके सबमिशन करेंगे, यानी लोगों को मोबिलाइज करेंगे, और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। खेल खत्म, इतना सा तो है यार, कितने इजीली समझाया भाई इसने। इसमें वो भी है, वो नीचे देखो OCCRP के साथ में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, मोमबत्ती वाले, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी, और एक और होता है ना भारत में, इस पर भी बैन लगा है, सब। और आपको लग रहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या कर रहा है, करप्शन के अगेंस्ट में काम कर रहा है। अरे नहीं दादा, करप्शन के अगेंस्ट में काम नहीं कर रहा, वो उसका अपना एजेंडा है, वो उस पर काम कर रहा है। उससे फुर्सत ही नहीं है आपके देश में देखने की करप्शन आपके लिए, वो कम करेगा बैठ के विदेशी, उसका दिमाग फिर गया, उसको कोई और काम नहीं है, उसका अपना एजेंडा सर, वो अपना एजेंडे पे काम कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। जिन लोगों को 450 मकान दिए, उसके बाद भी 4 वोट नहीं मिले, उससे अच्छा तो यहाँ लगा देते ना अपना पैसा, तो आज बल्ले बल्ले हो गई होती। पर खैर, जो हो गया सो हो गया। अब पछताए होती है जब चिड़िया चुग गई। इसी रिपोर्ट में राहुल गांधी से कनेक्शन, कांग्रेस से कनेक्शन, इनके तमाम सारे लोगों से कनेक्शन, सारे मीडिया पार्ट ने छाप दिए। सरकार इस बात को लेकर बेहद खुश है, सरकार इस बात को लेकर संसद में उठा रही है कि मीडिया पार्ट ने छाप दिया। लेकिन हमने तो 1 साल पहले, 2 साल पहले बताया था यही सारी चीज़ें। 6 महीने पहले तो हमने कहा था कि US एड्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए भारत को। अच्छा, हमने कहा था ब्राउन स्किन, हिंदुस्तानी ने कहा देसी कुत्ता विदेशी पालेंगे। हाँ, ऊपर से क्या, हम सवर्ण जनरल कैटेगरी, उसमें पंडित है, बात ही नहीं मानी जा सकती। अरे अपने इतने बाइफर्केशन डाल रखे हैं, कैसे मान लोगे। अपना आदमी कह रहा, नहीं समझ में आ रही भाई साहब, 1.5-2 साल बाद विदेशी कह रहा, हाँ भाई साहब, गजब गजब। पर खैर कोई बात नहीं, बधाई हो, ऐसे ही चलते रहो, जल्दी गिरोगे। जो अपने बाप को बाप मानने में जैसे शर्म आती है, और जो विदेशियों में अपना बाप ढूंढे, मैं क्या ही कहूँ। मैं ताना इसलिए मार रहा हूँ ताकि सुधर जाइए। आपके पास भी काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है, उनको पहचानिए, उनको सही जगह लेकर जाइए। बहुत सारे लोग हैं जो खुलासा करते हैं, इसका मतलब वो स्टडी करते हैं, उनको उठाइए, एक सेंटर बनाइए, बेहतरीन सेंटर बनाइए, बेहतरीन फंडिंग के साथ बनाइए, वहाँ बैठाइए ले जाकर। मुझे मेरा नाम मत लिखना, मेरा नाम पहले काट लेना, वरना कल को कहोगे अपने लिए कह रहा था। बहुत सारे मैं नाम दे दूंगा, 100 लड़के हैं मेरे पास में जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, लड़के लड़कियाँ, है ना, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने ब्लॉग्स पे अपनी जगह लिख रहे हैं चीज़ों को, और ऐसी ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं, हमारी भी आंखें खुली रह जाती है। अरे बाप रे, कई बार नंबर मांगता हूँ, फोन लगाता हूँ, अरे दादा कमाल कर दिया, कहाँ से लाया तुम ये, दिन भर लगे होंगे सुबह से लेकर रात तक। कोई पढ़ने वाला बच्चा है, कोई नौकरी कर रहा है, उसके बाद उसको शौक है, नाम भी नहीं बताते, फोन भी नहीं देते कई बार, तो टेलीग्राम पे कॉल करूँगा मैं, ठीक है भाई टेलीग्राम पे कॉल कर लेना। हाँ, इतना डरते हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा है। भैया आप प्रोटेक्शन भी तो देनी पड़ेगी। आपने इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन जितनी मैंने बताया, इसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं, किसी को पैसे के लिए मोहताज देखा नहीं। ये सारे लोग प्राइवेट चार्टर जेट से उड़ते हैं, किसी की जान पे खतरा देखा नहीं, सबको प्रोटेक्शन मिली हुई है। हमारे प्रोटेक्शन नहीं था, सफेद कुत्ते वाला वो भैंसा मोटा चिल्ला था, हमको धमकी दिया भाई, हम मर जाएंगे, हमको बचाइए सरकार। 2000 रुपये देके फोन करवाया था उसने लॉरेंस बिश्नोई के नाम से, ताकि उसको जेड सिक्योरिटी मिल जाए। अरे यार, पप्पू यादव बताइए, और हम लोग खुश हो रहे, लॉरेंस बिश्नोई ने उसको दे दिया और डर गया। उसने क्या एक्टिंग करी है, मैं तो डर गया, मेरी तो फटी पड़ी है। हाँ, मेरी एसटीसी हो रखी है, 2000 रुपये के देके अपनी कार्यकर्ता से फोन कराया था, सिक्योरिटी भी दे दी सरकार ने, उधर सिक्योरिटी दे दी, जो लड़के काम कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी नहीं। ऐसे कैसे इज्जत। देखो जलवा हमारा होना चाहिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल दूँ। हमको धमकी आई, हमको सिक्योरिटी नहीं मिली, लेकिन भाजपा के जो जिलाध्यक्ष जी उनके पास गनर है, गनर के साथ देखो जलवा है भाई, सिक्योरिटी से मतलब ही नहीं है। और उस टटपुंजे को जो दिन भर दलाली कर रहा है उसको खतरा है ही नहीं, लेकिन वो गनर लेके चलता है। और जिनको खतरा है, आप हमारे पास है ही नहीं, हम सिक्योरिटी दे नहीं सकते आपको, कौन काम करेगा आपके लिए यार। विचार करो थोड़ा, इस सिस्टम को बदल लो। ये मोटे मोटे भैंसों को आपने जो दे रखी है ना सिक्योरिटी, जिनको कोई पूछ ही नहीं रहा, जो रास्ते से निकल जाते कोई नमस्ते भी नहीं करता, अब वो अपना सायरन हूटर और एक पायलट कार लेकर आगे चल रहे हैं, जिनको जनता ने चुना, जो जनता की सेवा के, जनता के नौकर है,
बदल लो सर सिस्टम को, फायदे में रहोगे, नहीं तो कोई बात नहीं, बताना मेरा काम है। क्या फिर बुरा बन गया मैं आज, क्या करूँ, मेरी भी आदत सुधरती नहीं है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ध्यान से दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, कृपया सारे पार्ट्स देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस और बनाएं तो कृपया हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट के लिए तमाम सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से अपनी फीस आवश्यक रूप से भर दीजिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वहाँ से बैठ के टुकुर टुकुर देखने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। पैसे भरने paytm.com/nitin shukla पर जाकर या फिर paypal.me/nitin shukla GWL पर जाकर।